लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड जो अब तक चाइना के नाम था वो अब भारत के नाम हो गया है और ये काम पुणे के एक नन्ही सी देशना नाहर ने किया है जिसकी उम्र 7 है और इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने खुद के नाम यानी भारत के नाम किया है। ये कैसे क्या संभव हुआ इस बारे में हम जानते हैं। आप देखिए कि देशना नाहर अपने हमारे साथ है, उससे बात करते हैं और उसके परिवार वालों से भी बात करते हैं। देशना क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करने लगी। और कब से आप इसका ट्रेनिंग ले रहे हो स्केटिंग का? मैं 6 मंथ से ले रही हूँ। और क्या किया आपने, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया या नहीं? मीन्स मुझे पहले कुछ ही पता नहीं था, तो मुझे सर और मेरी दादी ने सब समझाया। फिर मैंने सर का ध्यान से सुना, वैसे मैं करने लगी तो सर ने एक कोल लगाया, उसके नीचे गई मैं और सब डाइट ये सब ध्यान मेरी मम्मी और दादी रखती थी। और फिर सर ने 1 कार लगाई तो सर ने बोला आराम से जा, तो मैं आराम से गई। और फिर वैसे सर ने 20 कार्स लगाई, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया और वैसे मैंने सब फैमिली का नाम बढ़ाया। कितने समय में आपने ये 20 कार्स के नीचे से पास किए? 13.74 सेकेंड। तो देखिए देशना हमारे साथ है, लेकिन जो उसका परिवार है जिन्होंने उसके लिए ये मेहनत की है उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले उनके दादी से बात करेंगे। जी आप बताइए, कैसे आपको लगा कि देशना ऐसा कुछ काम कर सकती है? वो जब स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो फिर उसको सर ने भी देखा, उसमें उसका टैलेंट, उसका फ्लेक्सिबल था उसका जो बॉडी वगैरह, तो वो थोड़ा सा हमारे सपोर्ट की वजह से वो कर सकी। दादी ने जो जिद की कि इसे करनी है तभी ये संभव हुआ। हाँ, मेरा सपना साकार किया उसने। तो देखिए दादी का सपना साकार हुआ, लेकिन जो टैलेंट देखकर उसे और भी बढ़ाया, उसे उस टैलेंट की पीछे मेहनत की, वो है देशना के सर और पिताजी। तो सबसे पहले बात करते हैं देशना के सर से। सर आप बताइए कि आपकी ये स्केटिंग ट्रेनिंग स्कूल है, तो आपने ये देशना को कैसे क्या ये टैलेंट आपको दिखा पहले कि वो कुछ कर सकती है? सर एक्चुअली मैंने जब देशना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए कंफर्म किया तो उसमें मैंने बेसिकली जो उसका टैलेंट है, उसका बॉडी फ्लेक्सिबल है, सब मैंने काउंट किया और वो मेरा सुनते हैं जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो फटक से कर देते थे। तो मैंने कंफर्म किया कि देशना को कुछ तो हम प्रैक्टिस देंगे। पहले एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए हमें गया, तो प्रैक्टिस में मैंने जैसे जैसे बोलते क्या वो वैसे वैसे करते गए। देन हमने पहले उसका डाइट प्लान, न्यूट्रिशन हमने सब सेट किया। उसके बाद उसको स्ट्रेचिंग सिखाया, वर्कआउट ले लिया। तो वर्कआउट उसमें वो फ्लेक्सिबल लगी मुझे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड के लिए उसको मैंने प्रिपेयर किया। और रिकॉर्ड जब हम स्टार्ट कर रहे थे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे, तो पहले अंडर बार लिम्बो स्केटिंग हमने किया, उसके बाद कार से किया। कार से करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि यस कर सकते हैं, तो उसने बोला कि नहीं सर मुझे यही करना है। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मुझे कंफर्मेशन हुआ कि नहीं ये बच्ची कर सकती है। तो मैंने उसको प्रैक्टिस दिया, वर्कआउट दे दिया, उसके बाद प्लानिंग किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने एक एप्लीकेशन दे दिया, तो उनका रिप्लाई आ गया। तो रिप्लाई आने के बाद उसको हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करवाने के लिए हम प्रिपेयर हो गए। तो सबसे ज़्यादा उसके फैमिली ने मुझे सपोर्ट दिया, दादी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया और ऐसे सबके सपोर्ट मिल के ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। उसने जो रिकॉर्ड किया है 20 कार्स 13.74 सेकेंड में क्रॉस किया है। और जो चाइना का जो रिकॉर्ड था, हाँ, वो 14 साल की लड़की थी और ये बच्ची 7 साल की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने लड़की हो के भी हम ऐसे सोचते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, पर ये सबसे ज़्यादा मीन्स लड़की ने करके दिखाया और खुद का नाम, परिवार का नाम, देश का नाम सब तरफ उन्होंने कर दिया। सर आप क्या कहेंगे, जो ये स्केटिंग है और खास करके लिम्बो स्केटिंग और कार के नीचे से जाना, जो आपको सर ने पहले विश्वास दिलाया कि नहीं आपकी बेटी कुछ कर सकती है, तो जो प्रिपरेशंस है उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली देशना ने जो भी कुछ रिकॉर्ड करते टाइम पे मुझे ये सर ने बोला था कि ये लिम्बो स्केटिंग करना है। तो मैंने उस टाइम पे फर्स्ट टाइम नाम सुना था ये लिम्बो स्केटिंग क्या रहता है, तब मुझे यूट्यूब पे दिखाया कि लिम्बो स्केटिंग बोले तो कार के नीचे, अंडर बार के नीचे जाना है। तो उसके लिए मैं रेडी नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी वो कार के नीचे जाना ये मुझे डर लग रहा था। पर सर बोले कि वो कर पाएंगी क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, टैलेंट है और उसमें जोश भी है।
तो फिर उस टाइम पे उसकी प्रैक्टिस चालू रहती थी, तो मैं कभी कभी उसका प्रैक्टिस देखने जाता था, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया। और जब वो सर ने 5 गाड़ी लगा के उसका जो क्रॉस किया लिम्बो स्केटिंग का, तब मुझे पूरा डर निकल गया कि फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि एक लड़की कर सकती है। तो फिर सर को मैंने बोला कि सर हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, आप उसको फुल ट्रेन करना, जो भी कुछ लगेगा हम उसको सपोर्ट करने के लिए सब रेडी है। तो उसने आज जो भी नाम रोशन किया है हमारे समाज का, परिवार का और देश का, तो मैं बहुत प्राउड फील हूँ। बेटा तो बाप का काम करता है, पर आज बेटी ने मेरा नाम किया, मुझे बहुत प्राउड फील है। बेटी ने नाम रोशन किया। हाँ, नाम रोशन किया मेरा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जो तैयारी होती है और जो ऑफिशियल्स आते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। गिनीज बुक का जो हमने फरवरी में फॉर्म फिलअप किया था, उस टाइम पे हमें उन्होंने बोला था कि आप 2 महीने के अंदर कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उस 2 महीने में हमने फुल प्रैक्टिस की, फुल उसका जो डाइट उसका ये था, मम्मी उसकी दादी उसके सर उन्होंने पूरा उसका सपोर्ट किया। फिर उस टाइम पे हमने उनका सब मेल फॉलोअप किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब उनके डॉक्यूमेंटेशन, उसके फिटनेस, सब गाड़ियाँ वगैरह सब वो पूरा हमने अटेम्प्ट पूरा ओके करने के बाद उन्होंने हमको सिग्नल दिया कि ग्रीन सिग्नल कि आप कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो उस टाइम पे हमने वो रिकॉर्ड सेकेंड अटेम्प्ट में ही पूरा कंप्लीट कर दिया। तो देखिए मेहनत रंग लाई है, पूरे परिवार ने मेहनत की है, लेकिन माँ को कैसे भूले। माँ की लाडली ने ये काम किया है, माँ ने कितनी मेहनत की है उससे बात करेंगे। जी बताइए कि डाइट का कैसा ख्याल रखा, और खास ये नहीं स्कूल के जो क्लासेस है वो भी बराबर हो जाए, उसकी तरफ आपने क्या ध्यान दिया। एक्चुअली मैंने ना सब कुछ एक टाइम टेबल के हिसाब से प्लान किया था कि उसको इस टाइम पे उठाना है, इस टाइम पे स्कूल भेजना है, इस टाइम पे, तो सब मैनेज हो गया वो उस हिसाब से हो। तो उसने अच्छे से मेरा टाइम हो जाता था, उसको इस टाइम पे उसको स्केटिंग भेजना है। देशना, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? अभी भी आप कुछ खा रहे हैं? मुझे सैलेड पसंद है। और बाकी के चिप्स, कैडबरी, बाकी वो जो पिज्जा, वो नहीं, क्यों नहीं खाते हो आप? मुझे नहीं पसंद। या सर ने बताया है कि फिटनेस के लिए हेल्दी डाइट खाना ही अच्छा। मुझे पहले से कुछ नहीं पसंद है, सिर्फ सैलेड पसंद है और ड्राई फ्रूट पसंद है। अच्छा, अब ये बताओ कि आपकी जो सहेलियां है, क्लासमेट्स है, वो क्या कहते हैं आपसे, क्या बातें करते हैं? मेरे से टिफिन में क्या लाया है, स्टडी कैसे चल रही है, सब पूछते। पढ़ाई में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स। और बाकी और क्या क्या? अभी आप 7th क्लास में हो? नहीं, 3rd क्लास में? 3rd है। 7 साल की है, 7 years की, 3rd। 7 years की है और 3rd क्लास में है। मेरी बड़ी सिस्टर 7th में। अच्छा, तो अभी आगे क्या करना है? जनवरी को सर का प्लान हुआ है कि 100 कार्ड्स के नीचे जाना है 14.5 सेकेंड में। ओके, तो देखिए देशना नाहर ने एक बड़ा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड देश के नाम, खुद के नाम किया है, लेकिन इसके आगे भी वो और भी कुछ करना चाहती है और परिवार उसके लिए मेहनत कर रहा है। और भी परचम लहराना है लिम्बो स्केटिंग में, खुद का नहीं, पुणे का नहीं, राज्य का नहीं, देश का नाम और भी रोशन करना है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।